देखिए पिछले क्लास में आप लोग को 8.2 क्लियर किए थे त्रिकोणमिति से। आज आप लोग को त्रिकोणमिति में 8.3 एनसीईआरटी से पूरा क्लियर करेंगे। और ये आज का जो वीडियो होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा एक्सरसाइज क्लियर होगा 8.3 का। ठीक है, तो 8.3 जो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे, 8.3 में पहले एक पेज फार्मूला हम समझा देते हैं, फार्मूला के बाद बारी बारी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये आप लोग को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग को हम फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला के साथ एक क्वेश्चन को भी एग्जांपल में हम दे दिए हैं, एक फार्मूला को प्रूव भी कर दिए हैं और इसी के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। देखिए आप लोग सबसे पहले मालूम है जो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और ये कोण ये दोनों कोण का योग 180 मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये कोण आपको पता चल गया, तो 90 डिग्री को दो भाग में बांटना है, तो वो में अगर थीटा पता चल गया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण यानी बी कोण 90 डिग्री आप लोग को दिया हुआ है। जब ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण थीटा दिया हुआ है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसी बेस पर कुछ फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 फार्मूला पे आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ये जो 6 फार्मूला है, इसी 6 फार्मूला की सहायता से ये चैप्टर 8.3 आज आप लोग क्लियर करेंगे। देखिए एक फार्मूला को हम प्रूव किए हैं, लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन ये जो है थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे होता है तो इधर से लिखे हैं, यहाँ से कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मतलब होता है P बट्टा H और कॉस थीटा का मतलब होता है B बट्टा H। P देखिए थीटा जब ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये है BC, तो हम दे दिए BC और कर्ण AC तो AC। इधर थीटा आपको हो गया ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगा लंब, तो ये आधार होगा, तो हम लिख दिया आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कर्ण से कर्ण कट गया, बच गया BC बराबर फिर BC, अर्थात दोनों में कॉमन है, अर्थात ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूला के मतलब जैसे इस फार्मूला को प्रूव किया गया है, सेम उसी प्रकार से इस फार्मूला को, इस फार्मूला को, इस फार्मूला को, इस फार्मूला को और इस फार्मूला को भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं। क्वेश्चन जो है तो देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल में लिए हैं, जो साइन 10 65 बाई cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको 10 65 तो 10 65, cot 25 तो cot 25, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 लिख दिए। अब हम इस 65 को पुराने के लिए, इस 65 को पुराने के लिए, इस 65 को पुराने के लिए 90 में से 25 को घटाए, यानी घटा सकते हैं। 65 पुराना है तो 90 में से 25 को अगर से घटाते हैं तो 65 आ जाता है, नीचे में जैसे 25 है तो दिया हुआ। तो देखिए फार्मूला बना 10 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 25 है, तो फार्मूला वाला बना 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा, तो कॉट दे दिया, थीटा के जगह पे 25 है तो 25 दिए, नीचे में जैसे वैसे दे दिए, तो ऊपर और नीचे दोनों इक्वल टू हो गया, इसलिए कट करके एक आ गया। अब देखिए इसी फार्मूला को लिखने का एक दूसरा तरीका है, जो जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इस 10 के जगह पर कॉट लिख लिए हैं, 10 के जगह पे क्या लिख लिए हैं, कॉट लिख लिए हैं। तब जैसे ही कॉट लिखे तो नीचे अंदर में 90 माइनस जो दिया रहेगा वो घटाएंगे, तो दिया हुआ यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 65 को घटाएंगे, यानी 10 के जगह पर जैसे ही कॉट करेंगे तो जो दिया रहेगा केवल उसी को घटाना है, तो 90 माइनस 65 यानी 25, 25 से 25 कट गया यानी एक आ गया। देखिए
जिस प्रकार से अभी आपको बतलाए हैं एक क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार से आपको अगला टोटल क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है 8.3 का जितना भी क्वेश्चन बनेगा टोटल इसी फॉर्मूला के जरिए बनेगा। ठीक है, आप लोग को टोटल का टोटल क्वेश्चन बनाना है, इसी में बनाएंगे। अब देखिए आप लोग को बतलाते हैं अगला क्वेश्चन से। ठीक है, अब आप लोग को क्वेश्चन चालू होता है। देखिए अब आप लोग को चालू होगा क्वेश्चन। अब 1 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और जैसा एक एग्जांपल आप लोग के बीच में रखे थे सेम वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल मतलब एक्सरसाइज में 8.3 में आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग को दिया हुआ है sin 18 बाई cos 72। अगर ये दिया हुआ है तो पहले देख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको पहले हम नीचे लिख लेते हैं, बाई cos 72। अब सबसे पहले इस साइन को जैसे हो वैसे लिख लीजिए, और 19 में से कितना को माइनस करेंगे जो 18 आएगा। तो देखिए 72 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और नीचे में cos 72 हो गया। अब देखिए फार्मूला बना sin 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 72 है तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो थीटा के जगह पर 72 है तो 72 बाई cos 72। ठीक है, कट गया और इसका आंसर हो गया आपको ए। जैसे ये बना सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 10 26 बाई cos 64। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस 64 बाई cot 64। देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा फिर cot थीटा, थीटा के जगह पे चूंकि 64 है तो 64 और cot 64। ठीक है, कट जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों अलग था, अब ये थोड़ा cot 48 माइनस 6 sin 42। अब यहाँ पर क्या करना है तो देखिए cos है, देखिए cos, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए cos, इसको और इसको दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आ जाएगा उतना ही, यानी 90 आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब सही है, कोई एक को तोड़ना है तो एक को तोड़ने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए cos 90 माइनस, इतना लाने के लिए क्या करेंगे हम 42 लिख सकते हैं, और माइनस sin 42 दिया हुआ है। देखिए फार्मूला बना cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया sin थीटा, माइनस इधर sin थीटा दिल्ली है पहले से। अब ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बाकी है, इसका एक क्वेश्चन और बाकी है, तो सेम उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी। cos 31 माइनस से 59। देखिए जैसे फार्मूला है सेम एकदम वैसे ही करते जाइए। 90 माइनस से ठीक है। अब देखिए सेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, तो ये फार्मूला बन गया आपको, फार्मूला बनाते ये बन जाएगा आपको सेक 59 माइनस सेक 69। देखिए
ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, इसका भी आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, 0। अब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, फिर थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब अलग वाले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन था, पहला में 4 क्वेश्चन था, जो चारों क्वेश्चन बन गया। पहला का आंसर 1 है, दूसरा का आंसर भी 1 है, तीसरा का आंसर 0 है और चौथा का आंसर 0 है। फार्मूला देख लीजिए, सब में सेम वही फार्मूला है। sin 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। जहां जहां हम थीटा बोल रहे हैं, थीटा के जगह पे जो कोण दिया हुआ है वही कोण नीचे आता है, देखिए, ठीक है। अब आप लोग को चलते हैं 8.3 का दूसरा क्वेश्चन बतलाने के लिए, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो अगर ये पेयर में दिया रहेगा, अगर 2 दिया रहेगा तो 1 को तोड़ेंगे, 4 दिया रहेगा तो 2 को तोड़ेंगे, 8 दिया रहेगा तो 4 को तोड़ेंगे, 6 दिया रहेगा तो 3 को तोड़ेंगे, और 3 को इतना ही में तोड़ना है कि, ठीक है, ताकि मिल जाए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पुर जाना चाहिए। अगर 6 है तो 3 को तोड़ेंगे, तो 3 को में उसका मतलब गुणनखंड होगा, या उसका उस पर फॉर्मूला लागू करेंगे, जिसमें एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे तो 90 डिग्री पुर जाए। एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, 90 डिग्री। ये नहीं जो लगातार 6 बदल है तो कोई 3 को नहीं, कंपेयर करके, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। 8.3 में जो फार्मूला लागू होगा वह हमेशा एक पेयर में होगा। अगर पेयर में नहीं रहा तो याद रखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक एक मान सारणी से देगा। चाहे टेन 30 का दे, चाहे टेन 60 का दे, चाहे 30 45 साइन 30 का दे, चाहे साइन 45 का दे, कोई एक ऐसा मान देगा जिसका आप मान सारणी से आसानी से बैठा सकते हैं। और इधर जो देगा वो एक पेयर में रहेगा, यानी एक जोड़ा में रहेगा, जिसमें से अगर 2 दिया रहेगा तो 1 को तोड़ना है, 4 दिया रहेगा तो 2 को तोड़ना है। देखिए यहाँ पे बतलाते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, इस 4 में से 2 को तोड़ना है। 1 2 3 4, इस 4 में से 2 को तोड़ना है। तो अगर लगातार मान लीजिए इस दोनों को तोड़ेंगे तो इसका कंपेयर करेंगे पहले। देखिए ये 48 दिया हुआ है तो ये 42 दिया हुआ है, ये दोनों को अगर एक जगह कर देंगे तो 90 पुर जाएगा। ये 23 और ये 67, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 पुर जाएगा। इसका मतलब ये तोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक पुर जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 लिख देते हैं, 90 घटे 42। उसके बाद लिखा हुआ है आपको 10 90 घटे 67। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है वैसे दे दीजिए। देखिए अब ये हो जाएगा आपको 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है, इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर फिर कॉट थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ये दोनों दिया हुआ है दे देते हैं। देखिए 10 42 और 10 67 बराबर 1 है तो 1 कर देते हैं। अब तो हमें प्रूव्ड करना है ना, प्रूव्ड करना है, जो क्या क्या करेंगे इसमें जो हमें 1 प्राप्त होगा। तो देखिए 10 को लिख सकते हैं 1 बाई, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई 10, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई 10, जैसे है यहाँ पर लिख देंगे 42, और जैसे है ये वैसे लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पर ये 42 से कट जाएगा, ये 67, ये 67 से कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए 1 = 1 हो गया प्रूफ, ठीक है। 1 = 1 कैसे होता है, प्रूफ हो गया। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है जो इतना = 0 कैसे होता है। देखिए इसमें एक ब्लैक से बना देते हैं ताकि आप लोग को रहेगा पूरा पूरा। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं cos 90 माइनस 38 दिया हुआ है और 52 है तो दोनों 90 पुर ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं 52 और cos 52 घटे
साइन 90 घटे 52 इंटू कॉस, कॉस नहीं साइन है, साइन 52 बराबर 0। देखिए अब एक स्टेप आप लोग देख करके आइए, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपको साइन थीटा। थीटा के जगह पे चूंकि 52 है तो 52 दे दिए हैं, लेकिन बोल रहा है थीटा। उसके बाद साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 52 इंटू साइन 52 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ये आपको प्लस में है और ये आपको माइनस में है, ठीक है। इसीलिए 0 इक्वल टू 0 ये भी हो गया आपको प्रूफ, ठीक है। अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये फार्मूला थोड़ा एग्जांपल से, जो एग्जांपल में बतलाए थे है वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पर पैटर्न थोड़ा अलग है। देखिए आपको सबसे पहले 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया है तो इसमें से 2 को तोड़ना है। 2 को तोड़ेंगे तो आप लोग को बतला दिए हैं। तो देखिए ये दोनों को एक जगह कंपेयर किए हैं और ये दोनों को एक जगह कंपेयर किए हैं। 48 और 42 90 हो जाता है, 23 और 67 90 हो जाता है। क्योंकि आप लोग को मालूम है जो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ये 90 दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण का कंपेयर हमें हमेशा करना है। इस चैप्टर में कंपेयर करना है तो कंपेयर के लिए 90 डिग्री हमें होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो 90, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 90। तो यहाँ पर 48 दिया हुआ है यहाँ पे 10। तो जब हम 10 यहाँ पर लिखे हैं तो 90 में से क्या घटाया जाए जो 48 होगा, ठीक है। तो 42 को घटाए तो 48 हुआ। तो इस 10 90 ये मतलब 10 48 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। फिर 10 23 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तो 23 बचेगा। और जैसे ही हम ये फॉर्मूला लिखते हैं 10 90 माइनस 42, तो मेरा फार्मूला बन जाता है cot 42 का, और सेम इसी प्रकार बना करके काट दिए हैं, ठीक है। और इस तरह 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर होने के बाद अब आप लोग को चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का एक आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में एग्जांपल में भी दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोग को बतला रहे हैं क्वेश्चन। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में a माइनस 80, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तो ज्ञात कीजिए a का मान। देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, a का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इस फार्मूला के अंतर्गत या इस फार्मूला के अंतर्गत आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, देखिए हम इसको भी 2 ढंग से आप लोग को बना करके बतलाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको लिख देंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हो गया। देखिए ये 10 cot से cot कट गया, cot से cot कट गया, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। देखिए अब यहां पर करेंगे 90, ये माइनस इधर आकर के प्लस a, और ये माइनस इधर आकर के प्लस, ये हो जाएगा a और 9 और 1 10 108 और इधर हो जाएगा 3a। देयरफॉर a इक्वल टू 108/3। देखिए a इक्वल टू 36 डिग्री। एक हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। एक पैटर्न, इसी को एक दूसरे पैटर्न से आप लोग को बतलाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन से वैसे ही लेते हैं। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हो गया, ठीक ना। देखिए अब क्या करेंगे, tan 2a, जब ये इस cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे 90 माइनस a माइनस 18 कर देंगे, ठीक है। देखिए
अब हो जाएगा आपको ये tan 2a इक्वल टू tan 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इस tan से ये tan कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 108 माइनस a, ये माइनस इधर आकर के हो जाएगा आपको प्लस, ठीक है। 108 देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको 3a इक्वल टू 108, इसीलिए a इक्वल टू 108 बाई 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 1 3 8 जा 16, यानी a इक्वल टू 32, ठीक है। देखिए दोनों में आंसर आ गया और दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग अलग हो गया, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं, जैसे मैथमेटिक्स का बुक कहता है ऐसे, अगर बुक के लैंग्वेज में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, यानी थोड़ा अलग बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों का थोड़ा बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए, अभी जो आप लोग को क्वेश्चन बतलाए ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 3 नंबर के बाद एक 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan a इक्वल टू cot b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए दिया हुआ है आपको tan a इक्वल टू cot b, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस a इक्वल टू cot b, ठीक है। देखिए tan a का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस से। अब देखिए cot से cot कट गया, आपको होगा 90 माइनस a इक्वल टू b। अब ये माइनस उधर जाकर के हो जाएगा आपको प्लस b प्लस a, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से प्रूव हो गया। और 4 के बाद एक और क्वेश्चन चालू होता है आप लोग को 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन सेम आपको 3 नंबर क्वेश्चन जैसा है। देखिए जैसे 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ है, सेम आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सेम 3 की तरह बना दीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले से 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 हो गया। तो सेक को जैसे ही cosec में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec से cosec कट गया, आपको बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। देखिए 90 ये माइनस इधर आकर के प्लस, और ये माइनस इधर जाकर के प्लस, तो हो गया आपको 110 इक्वल टू 5a, इसीलिए a इक्वल टू 110 बाई 5, ठीक है। देखिए a बराबर 5 डिग्री। सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया ये। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है। देखिए प्रूव करने वाला, यहाँ पे प्रूव करना है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे पूरे में 2 से भाग करने पर, देखिए कोण A बाई 2 प्लस कोण B बाई 2 प्लस कोण C बाई 2 इक्वल टू 180 बाई हो गया। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 90। अब देखना है तो हमें B प्लस C बाई 2, BC को रखना है इधर। तो देखिए कोण B बाई 2 और प्लस कोण C बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये प्लस इधर आकर के हो जाएगा -2, ठीक है।
अब देखिए 2 कैल्शियम 2, ये हो जाएगा कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 90 माइनस कोण A बाय 2। ठीक है, अब दोनों ओर साइन से गुना करने पर, साइन से गुना क्यों किया जाएगा? ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना रहता है वही लिया जाता है। देखिए इधर दिखाई दे रहा है हमें साइन, इसीलिए लिए साइन। अगर यहाँ पे दिया रहता कॉस तो लेते कॉस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन B प्लस C बाय 2, यहाँ पे लेंगे साइन 90 माइनस A बाय 2। देखिए तो ये तो जैसे है वैसे रह ही जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बाय 2। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस A बाय 2। देखिए साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉस A बाय 2 हो गया प्रूफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था और क्वेश्चन के साथ ये VVI क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन क्लियर भी हो जाता है। देखिए दिया हुआ है ये चीज, साइन 67 प्लस कॉस 55, साइन 90 घटे कितना घटाएंगे, 90 में से 67 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया तो 2, 23, और प्लस सेम उसी प्रकार से कॉस 90 घटे 75 दिया हुआ है तो 15। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। यही इसका आंसर है और इसी के साथ आप लोग को 8.3 चैप्टर क्लियर होता है। ठीक है, अब अगला वीडियो में आप लोग को 8.4 का आधा एक दिन बतलाएंगे और आधा एक दिन बतलाएंगे। ठीक है, तब 8.4 क्लियर हो जाएगा और इस तरह त्रिकोणमिति का 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 क्लियर हो जाएगा। तो 2 दिन और आप लोग ठीक है रहेंगे, देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, बाय।